श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ाधिक भूतादिक संगे करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखियारी जगपालनकारी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास के सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। मृत लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वंश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उनसे बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ खोड़स सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खोड़स सोमवार व्रत के विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोले कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात अंगारों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि खोड़स सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती माता ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा का सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही खोड़स सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी ही इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था।
राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में हथनी माला डालेगी मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करा दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप वाली लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपने पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उनकी आज्ञा की परवाह नहीं किया। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। बाड़ी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और तत्काल ही मंत्रागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की बारी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आज सब बड़े विस्मित और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भागी को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुँची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रख लिया। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश्य जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराने वाले ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनसे कही। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए।
रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जावे। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होंगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत को भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता जानकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य मानकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवारों से विविध विधि से नगर को सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगा। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी का आवाहन किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन्य धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकों अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस श्लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 5 भाई और उसकी एक छोटी बहन रहते थे और उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पांचों भाई अपने छोटी बहन को बहुत प्यार स्नेह से रखते थे। उस लड़की की उम्र अभी 5 साल की थी। वह भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह हर दिन शिव जी का अभिषेक करती थी। उसके भाई भी पूजा के सामान लाने में उसकी मदद करते थे। समय बीतता है, धीरे धीरे उसके सभी भाइयों की शादी हो गई। लड़की अब बड़ी हो गई थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए। वह लड़की अब विवाह योग्य हो गई। एक दिन की बात है, सभी भाई आपस में बात करने लगे कि अब हमारे परिवार बढ़ गए हैं और बहन भी विवाह योग्य हो गई है। इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो हम सब नौकरी करने शहर चलते हैं। लड़की के सब भाई शहर चले गए। घर में उसकी भाभियां, बच्चे और वह लड़की रह जाते हैं। सावन का महीना आ गया। अब वह लड़की सावन सोमवार का व्रत और विधि विधान से शिव जी का पूजन करने लगी, लेकिन लड़की का पूजा पाठ करना उसके भाभियों को पसंद नहीं आता था। उसकी चारों भाभियां आपस में बातें करती, यह सारा दिन पूजा पाठ करती है, कोई काम धंधा नहीं करती है। अब इसे कहते हैं पूजा पाठ छोड़कर घर का काम काज किया करो, नहीं तो हम खाना नहीं देंगे।
फिर चारों भाभी अपनी ननद के पास गईं और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती हो। अब पूजा पाठ छोड़ो और घर का कुछ काम करो, नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। लेकिन लड़की ने कहा, मैं भगवान शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ूंगी। तो भाभीियों ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी प्यासी रही और भगवान शिव जी का जप करती रही। उसकी छोटी भाभी को यह सब बहुत बुरा लगा, तो वह सभी के सो जाने के बाद रात में अपना खाना लड़की के पास ले गई और कहा, लो तुम खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसके चारों भाभीियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, खाना बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लाना है। अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। भाभीियों ने उसे जंगल में भेज दिया और पूजा भी नहीं करने दिया। लड़की जंगल में गई और उसने हाथ से लकड़ियां तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, बिना रस्सी के इन्हें कैसे बांधूं। यह सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात भगवान शिव जी को बताई। तब भगवान शिव जी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। शिव जी ने अपने नाग से कहा, तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी को भी दिखाई ना देना। तब नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार लकड़ियों में बंध गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आ गई और लकड़ी एक तरफ रख दिया। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपने भाभीियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। भाभीियों ने पूछा, किससे बात कर लाई हो। तब लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही इकट्ठा करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। तब भाभीियों ने कहा, हाँ खा लो खाना। तब लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है। चुपचाप लोटा में पानी भरकर शिव मंदिर में जाती है और जल चढ़ाती है। हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु अभी मेरे पास सिर्फ जल है, जब मेरे भाई आ जाएंगे तो मैं अच्छी तरह से पूजा करूँगी। और माथा टेक कर वह अपने घर आ जाती है। फिर खाना खाकर सो जाती है। अगले सुबह फिर भाभियां उसको पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, जाओ यह धान कूट कर लाओ, आज खीर बनाना है। लेकिन ध्यान रखना कि बिना ओखली के चावल साफ करना है और एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी चावल टूटा या कम हुआ तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान शिव जी फिर से प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी। तब लड़की ने भगवान से सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़िया आए और कुछ ही समय में चावल साफ हो गया। लेकिन उनमें से एक चिड़िया एक चावल छुपा ले गई। लड़की जब चावल लेकर अंदर आई तब लड़की की भाभीियों ने चावल गिने और कहा, इसमें से तो एक चावल गायब है, बताओ एक चावल कहाँ गया, बताओ नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही चावल थे। तब भाभीियों ने कहा, नहीं एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शिव जी फिर आए और उन्होंने कहा, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ। तब लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियां मुझे बहुत मारेंगी। तब भगवान शिव जी अपने नाग से बोले कि जाओ उन चिड़ियों के पास जाओ और चावल लेकर आओ। भगवान शिव जी की आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास गया और कहा, बताओ एक चावल किसने चुराया है, बताओ नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे वह चिड़िया आई और वह चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह चावल लड़की को दे दिया। लड़की चावल लेकर घर आई। लड़की ने चावल लाकर अपने भाभी को दिया। भाभियां रोज उसे सताती रहती थीं, उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देती थीं। फिर सावन का अंतिम सोमवार आया तो लड़की ने व्रत रखा। भाभियों को यह बात पता चली तो उन्होंने लड़की को एक काला कंबल दिया
और कहा, जाओ इसे धोकर लाओ, इसे जब तक धोना जब तक कि यह सफेद न हो जाए। लड़की कंबल लेकर कुएं पर गई और वहां बैठकर रोने लगी। तभी उसके भाई उसी रास्ते से घर आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज सुनी तब उन्होंने कहा, यह तो हमारी बहन की आवाज है। भाई अपने बहन के पास गए और देखा कि हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो? तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भैया जब से आप लोग शहर गए हैं तब से भाभियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी कभी गाल देती हैं। जैसे तैसे मैं दिन काट रही हूँ और आज यह कंबल दिया है और कहा है कि जब तक धोना जब तक कि यह सफेद ना हो जाए। भाइयों को अपने बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। तभी भाई अपने बहन को बाहर खड़ा कर घर में गए और अपनी बहन को बुलाने लगे। तब चारों भाभियों ने कहा, तुम्हारी बहन मंदिर गई है, वह सारा दिन पूजा पाठ करती है, कोई काम धंधा नहीं करती है। यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। फिर भाई अपने बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियां बहुत ही शर्मिंदा होती हैं। भाई अपने पत्नियों को घर से निकल जाने को कहता है। फिर भाभियां अपने ननद से क्षमा मांगने लगती हैं। लड़की बोलती है, भाभी क्षमा हमसे नहीं भोलेनाथ से मांगिए। सभी भाभियां भोलेनाथ से क्षमा मांगती हैं। फिर सभी हंसी खुशी सावन सोमवार का जागरण करते हैं। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनका घर अन्य धन से भर देते हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना, उनका घर अन्य धन से भर देना, सदा उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थी। गणेश भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो चाहे वरदान हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो कल मांग लूँ, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तू क्या करेगी, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा बेटा व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए तथा बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था,
परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।